जय जय नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो जायणं नमो लोय सब सावणं भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य होवे ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक् पद पामे पद निर्वाण पामे पद निर्वाण। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ गोपाल दास जी बलिया द्वारा रचित। और इसके अंदर प्रश्न नंबर हमारे 101 से लेके 134 तक रिवाइज होंगे ना आज। हाँ जी। हम्म। प्रश्न नंबर 101 से लेके 134 तक का रिवीजन। हम्म। दर्शन कब होता है? अल्पज्ञ जीवों को ज्ञान से पहले दर्शन होता है, क्योंकि बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता। परंतु सर्वज्ञ देव को केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ साथ होते हैं। सर्वज्ञ देव है ना, तो सर्वज्ञ देव को तो साथ ही होंगे और हमें कर्म से होंगे। उनके साथ- हाँ, उनके है विशेष सिद्धि ऐसी कि वो कर्म नहीं पड़ता। हमारे ज्ञान में कर्म पड़ता है। मति श्रुति इहा अपग्रह अवाय धारणा, ये सब हमारे ज्ञान में होते हैं, भगवान ज्ञान में नहीं होता। ये जो अपग्रह पहले दर्शन होगा, फिर अपग्रह, फिर इहा, फिर अवाय, फिर धारणा, फिर श्रुत ज्ञान, ये सब हमारे ज्ञान की कमजोरियां हैं। भगवान के ज्ञान मजबूत है। भगवान के ज्ञान में ऐसा होता ही नहीं है। उनका ज्ञान तो दर्शन ज्ञान साथ होते हैं, और ज्ञान में केवल ज्ञान होता है और दर्शन में केवल दर्शन होता है ना। अब दर्शन के भेद बता रहे हैं। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु संबंधी मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास या सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। जब भी चक्षु से जानेंगे हम मति ज्ञान के 6 भेद: स्पर्शन जनित, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, 6 प्रकार का इसका भेद लेंगे। और वो जो हमने 336 भेद पढ़े थे मति ज्ञान के, तो 336 भेद के अंदर पढ़ा था हमने वो सारा भेद कि कैसे कैसे हैं, है ना। तो उनके अंदर से जो चक्षु वाला ज्ञान है, तो चक्षु से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होगा उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। आंख से देखने को दर्शन नहीं कहते, आंख से देखने को ज्ञान ही कहते हैं। आंख से दिखते हैं ना, दर्शन नहीं कहते। आंख से देखना क्या है? ज्ञान। ज्ञान। लेकिन उस आंख से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, वो उसको बोलता है चक्षु दर्शन। वो भी आंख से देखना नहीं है। दर्शन शब्द है, वो आंख से देखने के अर्थ में प्रयोग नहीं होता। किस अर्थ में प्रयोग होता है वो? सामान्य प्रतिभास के। ज्ञान। हाँ। और चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु के अलावा अन्य इंद्रियां और मन संबंधी मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु इंद्रिय को छोड़ दो, बाकी 4 इंद्रियां और एक मन, उनसे होने पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। कहते हैं। सर्वज्ञ के ये सब नहीं होते, ऐसे भेद नहीं होते सर्वज्ञ के। ये अपने ज्ञान में भेद पड़ता है। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को या सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। ज्ञान से पहले अवधि ज्ञान होता है ना, 5 ज्ञान के भेद हैं: मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होगा, जो नींव बनेगी अवधि ज्ञान की, वो अवधि ज्ञान की नींव अवधि दर्शन में बनेगी। ऐसा। और केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला। यहाँ यहाँ शब्द आया साथ साथ, उसमें है पहले होने वाले। देखोगे आप, चक्षु दर्शन में पहले होने वाला, अचक्षु में
पहले होने वाला, अवधि में पहले होने वाला, और केवल में साथ साथ। हाँ। क्योंकि ये 101 नंबर परिभाषा में बताया था कि केवल दर्शन केवल ज्ञान एक साथ होते हैं, क्रम से नहीं होते, एक साथ उपजते हैं। तो उनके सामान्य अवलोकनों को केवल दर्शन कहते हैं। परिभाषा नंबर 6, सम्यक गुण किसे कहते हैं? इसके नीचे फुटनोट दिया है। सम्यक गुण का पर्यायवाची श्रद्धा गुण है। सम्यक कहो कि श्रद्धा कहो, दोनों एक ही बात है। जीव का गुण है श्रद्धा, उसकी बात चल रही है। और उसकी जो श्रद्धा गुण की पर्याय हैं, वे सम्यक दर्शन है और मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन की जरूरी और गुण की पर्याय नहीं है, वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। लेकिन कौन सी पर्याय है? वो विभाव पर्याय है। और जो सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा गुण की स्वभाव पर्याय है। अपने को जाने सो स्वभाव पर्याय है, और पर को अपना जाने सो विभाव पर है। विभाव पर्याय है। अब ये पाकिस्तान वगैरह होते हैं, चाइना हस्तक्षेप करते हैं अब हमारी बाउंड्री के अंदर, तो युद्ध छिड़ता है उसके बाद। क्यों करते हैं हस्तक्षेप भाई? यदि अपनी अपनी सीमा में रहें सब, तो कोई दिक्कत है? कि हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, इसका नाम विभाव पर्याय है। फिर विसंवाद होगा, युद्ध छिड़ जाएगा उसके बाद, ऐसा। और अपने अपनी सीमा में रहें तो कोई युद्ध नहीं है, सब शांति से रहेंगे। अब जितने सिद्ध भगवान हैं सब शांति से बैठे, कोई युद्ध नहीं है। और हमारा राग से युद्ध है। क्यों? क्योंकि हम राग की सीमा में हस्तक्षेप करते हैं, तो राग भी युद्ध लड़ता है अपना। कैसे युद्ध लड़ता है? वो कर्म बंद हो जाता है उसका हमारे। तो फिर कर्म बंद के होते हैं, फिर नरक में निगोद में चक्कर काटता है उसके वशीभूत होकर के। सम्यक दर्शन के अनेक लक्षण हैं, उनमें चार मुख्य हैं। नंबर 1, आत्मा का श्रद्धान। सबसे पहले क्या हो जाएगा? आत्मा को अपना श्रद्धान हो जाएगा कि मैं जीव आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान होगा। दूसरा दिया स्व और पर का श्रद्धान। जब अपना श्रद्धान होगा तो बाकी सब पर हैं, ऐसा श्रद्धान भी उसको हो जाएगा। अपने को स्वयं जाना और बाकी सब पर हैं, ऐसा जान लिया उसने। जीवादि तत्वों का श्रद्धान। जीवादि तत्वों ने जीव, अजीव, हम्म। जीव 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 अजीव क्या पुद्गल जीव पुद्गल अरे बोलना है ना। वो तत्वों की बात चल रही है भैया, तत्व तो बताओ तत्व। जीव अजीव आश्रम तेरा मूछ। जीव, अजीव, आश्रय, वंश, सिमरण, निर्जरा और मोक्ष, इनका श्रद्धान कैसे होता है? पाप परिणामों से, पुण्य परिणामों से आश्रय होता है, कर्मों का बंध होता है। आत्मिक परिणामों से संवर होता है, निर्जरा होती है और मोक्ष होता है। ऐसा श्रद्धान उसको होता है तो पाप परिणामों से डरता है, और पुण्य के परिणाम रूप होते हैं कि चाहता है धर्म रूप परिणाम हो, शुद्ध परिणाम हो। इसको कहते हैं जीव तत्वों का श्रद्धान। इस सात तत्वों के अंदर जीव परमुपादेय है। जो अजीवादी पदार्थ हैं, पांच द्रव्य हैं, वे सब ज्ञेय हैं, जानने माने योग्य हैं, आश्रव बंध हे हैं, छोड़ने योग्य हैं, संवर निर्जरा प्रकट करने योग्य उपादेय हैं, और मोक्ष जो है प्रकट करने योग्य पूर्ण उपादेय है। ऐसी श्रद्धा सात तत्वों के संबंध में हो जाती है। जैसे पैसे वाला फैक्ट्री लगाता है कोई व्यक्ति, तो फैक्ट्री लगाता है तो क्या करता है? चोरों को भगाता है, जो चोरी करते होंगे एम्प्लॉई या ग्राहक, उनको भगाता है। और जो अच्छे व्यापारी हैं उनको रखता है ना। व्यापारी ये करता है ना, ऐसे ही व्यापार क्या करता है? बुरे परिणामों को हटाता है और अच्छे परिणामों को रखता है। बिल्कुल। हाँ, इसी का ये सात तत्वों के अंदर ही बहुत माल है इसके अंदर। मोक्ष मार्ग पाशा कभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा सात तत्व हैं, यही प्रयोजन भूत हैं, इन्हीं के आधार से मोक्ष चलता है। अभी जिसको सात तत्वों का पता नहीं है और अपने परिणामों का पता नहीं है, उसका मोक्ष तो अभी हो सकता नहीं है। हम्म। हम्म। नंबर 4 दिया सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। तो क्या हो जाएगा उसको? सच्चे देव का, शास्त्र का, गुरु का श्रद्धान हो जाएगा। मिथ्या देव शास्त्र गुरु छूट जाएंगे। ये व्यंतर, देवी, दहाड़ी, पत्थर पूजना, गाय पूजना, बैल पूजना, है नजर उतारना, है पद्मावती मानना, क्षेत्रपाल मानना, ये सब क्या हो जाएंगे उसके श्रद्धान में से? छूट जाएंगे। हाँ, परिग्रहधारी को गुरु मानना, मुनि मानना, परिग्रहधारी मुनि नहीं होता। ये जो है ना, अपने जब 2000 साल पहले अपने जब वो होता है ना, द्वारका में अकाल पड़ा था, तो उस समय श्वेतांबर में मत पैदा हुआ था। कुंद कुंद चारे भी उस टाइम में हुए थे। तो उन्होंने लिखे फिर शास्त्र, अष्टपाउड़ वगैरह शास्त्र लिखे हैं।
जिसके अंदर लिखा है कि जो परिग्रहधारी है वो मुनि हो नहीं सकता, और अपने को मुनि माने तो मनवाए तो घोर मिथ्या दृष्टि है। गाथा है उसके अंदर एक, यद्यपि करें वे उग्र तप, शत सहस कोटि वर्ष तक, पर रतन त्रय पावे नहीं, सम्यक विरहित साधु सब। करोड़ों वर्षों तक तप करें, जप करें, तपस्या करें, सब काम करें, कि सम्यक दर्शन नहीं है तो मोक्ष नहीं पाते, रत्न रत्न नहीं पाते, संसार में भटकते हैं, और उनको मानने वाले भी संसार में भटकते हैं। इसलिए मोक्ष के अंदर चार चीजें: सच्चे देव का, शास्त्र का, गुरु का निर्णय। शास्त्र के नाम पर कुछ भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ करके है, बहुत सोच समझ। खाना खाते हैं ना अपन लोग जो जैनी है, तो कुछ भी खा लो, नहीं भैया, देख के आलू ना हो, प्याज ना हो, बैंगन ना हो, बीजा हुआ ना हो, है शोध का करा हुआ हो, देख के भोजन करना है। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु को भी क्या करना, देख के, सच्चे देव हैं कि नहीं है, सच्चे शास्त्र गुरु के हैं कि नहीं है, सच्चे गुरु हैं कि नहीं है। क्योंकि यदि विपरीत का श्रद्धान करते हो तो मोह पुष्ट होता है, और मोह से मिथ्यात्व पुष्ट होता है, और मिथ्यात्व संसार का मूल कारण है। मिथ्या संसार क्या है? मूल मूल कारण। कारण। हाँ, इसके जितने जीव भटकते हैं संसार के अंदर, जितने जीव तिर्यंच में भटक रहे हैं, एक इंद्रिय दो इंद्रिय भटक रहे हैं, ये सब मिथ्यात्व का कमाल है। देखो मोह की महिमा। ये तप करा दे, व्रत करा दे, संयम करा दे, लेकिन मोह बैठा हो, अज्ञानता बैठी हो इनके संबंध में, तो जीव को सम्यक दर्शन हो सकता नहीं। चारों चीजें आवश्यक होंगी: सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा, अपने परिणामों की पहचान होगी, यानी कि परिणामों की पहचान होगी मतलब आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष, जीव अजीव की पहचान हो जाएगी। उसके पहचान के बाद मैं कौन हूँ और पर कौन है, ऐसी पहचान हो जाएगी। और उसके बाद मैं कौन हूँ ऐसा रह जाएगा। दासो हम रटता हुआ आया प्रभु के पास, दया दर्शत ही मिट गया, सो हम रहा प्रकाश, सो हम ध्यावता, रह न सका सहकार, दास अहम में हो गया, पूर्ण हुआ प्रकाश। मैं भगवान के पास गया, मैं तुम्हारा दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ, दासो हम है, भगवान के पास गया, भगवान को देखते ही दास मिट गया। सो हम रह गया, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। मैं हूं। पर ऐसा देखते देखते जैसा आप हो वैसा मैं भी मिट गया, क्या रह गया? मैं तो मैं हूं ऐसा रह गया। गया तो दास बन के, और बन के क्या आ गया? भगवान। भगवान बन के आ गया। भगवान कहते हैं तू मेरे जैसा है, ये भी बाधा है, तू तो तू है। तू में वो पहली भूमिकाओं में देख ले, अलग बात है, कि बाद में तो अपना निर्णय रह जाता है उसके बाद तो चार आवश्यक जरूर होंगे जब संप्रदर्शन होगा। चार आवश्यक सबको होंगे जब संप्रदर्शन होगा: देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा, जीवादि तत्वों का श्रद्धान होगा, स्वयं का श्रद्धान होगा, और आत्मा का श्रद्धान होगा। यदि इतना नहीं है तो उसको सम्यक दर्शन भी नहीं। नहीं है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो भैया संसार है। गाथा है अष्टपाउड की, सुनाता हूँ, अच्छी गाथा है। सम्यक की जलधार जिनके नित्य बहती हृदय में, वे कर्म रज से ना बंधे, पहले बंधे भी नष्ट हों। जो सम्यक्त से पूर्ण है, जिनके हृदय में सम्यक की धारा बहती है, वे पुराने कर्मों को नष्ट करते हैं और नया कर्म बांधते नहीं हैं। और सम्यक्त ना हो तो ना पुराने कर्म नष्ट होते, ना नया कर्म रुकता, आश्रय चलता रहता है। इसलिए बहुत वर्क करना है इनके ऊपर, क्योंकि हमें मिथ्यात्व का भाव करके सम्मत को प्राप्त करना है। हम्म? इसके बाद कह रहे हैं कि चार चीजें तो होंगी, उसके बाद क्या होगा? दर्शन मोह की तीन और चारित्र मोहनी की चार, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ मिलाकर कुल सात प्रकृतियां। ये पढ़ाया था मैंने मेरे ख्याल से उस टाइम पर अच्छे से आपको। सात प्रकृतियों का ऑप्शन छह, छह ऑप्शन पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? याद है कि नहीं है?
दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। वो भी मैं क्लास में नहीं थी। चलो थोड़ा तो मेहनत कर लेते हैं, इसके ऊपर पढ़ा देते हैं यार। हम्म। एक सेकंड। देखो, जीव का जो सबसे बड़ा कर्म बैठा हुआ अनादिकाल से, वो है मिथ्यात्व। क्या है? क्या? मिथ्या, जिसे मोह कहते हैं। और इसके साथ में अविनाभावी संबंध है अनंतानुबंधी का। अनंतानुबंधी। इसी के कारण, इन दो के कारण ही जीव का संसार है। एक मिथ्यात्व और चार अनंतानुबंधी। कितनी होगी टोटल? पांच। अनंतानुबंधी क्रोध, हाँ, मान, माया। माया लो, लो। इन चार के कारण ही जीव का आज तक संसार चल रहा है। लेकिन जब जीव भेद विज्ञान करता है और करण अवधि में प्रवेश कर जाता है, तो मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं। कितने होते हैं? 3 टुकड़े। तीन टुकड़े। इन तीन का नाम है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जैसे कोई बड़ा पत्थर हो और घर से बाहर निकालना हो उसको, तो आप क्या करते हो? गेट छोटा है, पत्थर बड़ा है, तो क्या करोगे? तोड़ देंगे। हैं? क्या करोगे? गेट उसके को टुकड़े करेंगे। गेट को तोड़। गेट नहीं तोड़ेंगे, पत्थर तोड़ेंगे। गेट नहीं निकालना, पत्थर निकालना है। मुझे बोर्ड तो आपका दिख नहीं रहा भैया यहाँ पे तो क्या नहीं दिख रहा? आप बोर्ड तो कुछ लिख रहे हैं तो मेरे को नहीं आ क्यों नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा है, बाकी लोगों को? रहा। हाँ, ये मेरे दिख रहा को नहीं आ रहा। ललित जी को दिख रहा है सब? मेरे नेट में प्रॉब्लम है। हाँ, हो सकता है, बाद में देख लेना वीडियो में, क्या कर सकते हैं। जो हम्म। मिथ्यात्व है, जिस समय जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो मिथ्यात्व जो एक पत्थर था, तो बाहर निकलना होता है, तो तीन टुकड़े हो जाते हैं उसके। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। प्रकृति। और है। अनंतानुबंधी चार हैं। तो जो पहली बार सम्यक दृष्टि होगा, पहली बार, तो कितनी प्रकृति को ऑप्शन छः छः ऑप्शन करेगा? वो करेगा पांच प्रकृति को ऑप्शन छः छः ऑप्शन। कितनी का? 5 प्रकृति का। क्योंकि सत्ता में हाँ, पांच प्रकृति हैं उसके, तो पांच प्रकृति को ऑप्शन छः छः ऑप्शन होगा। लेकिन जब वो दोबारा, अगर मिथ्या दृष्टि दोबारा हो गया, तब सत्ता में उसकी सात प्रकृतियां हैं, चार ही हैं, तीन ही हैं। तो अब कितनी प्रकृतियों को ऑप्शन छः छः ऑप्शन करेगा वो? 7 का। अब वो सात प्रकृतियों को ऑप्शन छः छः ऑप्शन करेगा। पहली बार में करेगा पांच का, दूसरी बार में करेगा 7 का। सात का। हाँ। सपोज करो समय दृष्टि है, और बाद में मिथ्यात्व का उदय आ गया, वो मिथ्या दृष्टि बन गया बाद में वो। अब मिथ्या दृष्टि बनने के बाद दोबारा समय दर्शन करना पड़े उसको, तो दोबारा जब ऊपर चढ़ेगा, तो सात प्रकृतियों को ऑप्शन छः छः ऑप्शन करेगा। और पहली बार में कितना करेगा? पांच का ऑप्शन छः छः ऑप्शन करेगा। बहुत सी बार ऐसा होता है जी, मिथ्या दृष्टि बन जाता है, और बहुत समय तक मिथ्या दृष्टि बना रहता है। तीन टुकड़े करे थे ना ये जो फोड़े थे इसमें, ये दोबारा मिलके एक बन जाते हैं। यदि ज्यादा समय तक समय दर्शन ना प्राप्त करे, तो टुकड़े जो करे थे, क्या होता है इनका? ये फिर एक बन जाते हैं। तो जब ये एक बन जाएंगे, तो अब कितनी प्रकृति को ऑप्शन छः छः ऑप्शन करेगा वो? ऑप्शन छः छः ऑप्शन कितनी प्रकृतियों को करेगा? 5 का। हाँ, पांच का। और फिर दोबारा सात बन जाएंगी, और दोबारा करेगा तो फिर सात का करेगा। तो इसलिए पांच प्रकृतियां या सात प्रकृतियों का ऑप्शन छः और छः ऑप्शन। मिथ्यात का उदय, मिथ्यात जो है वो तो मिथ्यात है ही। सम्यक मिथ्यात माने ये मिश्र प्रकृति होती है, कुछ थोड़ा सम्यक तो है, कुछ मिथ्यात है। और सम्यक प्रकृति जो है, ये मिथ्यात की बहुत हल्की प्रकृति है। जैसे एक समुद्र के अंदर एक बूंद जहर मिला दो, ऐसी है मिथ्यात की प्रकृति है। कुछ असर नहीं करती, लेकिन रहती है। ऐसा। क्लियर? कुछ पूछना इसके बारे में किसी को? हम्म। कोई क्वेश्चन? अंजलि जी आई नहीं है सामने अभी वीडियो, ऑडियो आया नहीं, फोटो? नहीं आ रहा भैया। तो आपका नेट में प्रॉब्लम है। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? मैं पांच बाद प्रकृति में या रिकॉर्डिंग सात? देखूंगी।
हाँ, 5 प्रकृति या 7 प्रकृति हो गए, उपशम 6, 6 उपशम से। तो जब भी जीव को सम्मिश्रण होगा तो उसकी इतनी प्रकृति होगा, उपशम 6, 6 उपशम हो जाएगा। उपशम माने नीचे बैठ जाना, 6 माने खत्म हो जाना, और 6 उपशम माने थोड़ा बैठ जाना, थोड़ा ऊपर रहना। इसका नाम 6 उपशम है। समझाएंगे कभी पकड़ना आएगा तो आपका। दर्शन मोह की 3 और चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ मिलाकर कुल 7 प्रकृतियों के उपशम 6, 6 उपशम से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। होता है। सम्यक दर्शन के अलग अलग अपेक्षाओं से अनेक प्रकार के भेद बताए गए हैं। उत्पत्ति की अपेक्षा 2 भेद हैं, निसर्गज और अधिगमज। सुन के हो वो अधिगमज, और पुराना सुन हुआ हो और वर्तमान में याद आ जाए बैठे बैठे, वो होता है निसर्गज। तथा सूत्र के अंदर आया है ये। पुराना सुना था, बैठे बैठे याद आ गया तो उसको बोलते हैं निसर्गज। सामने कोई नहीं है, ये सामने कोई है बोलने वाला समझाने वाला, तो समझ समझ में आए, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है मुझे। हाँ, अधिगमज। नयों की अपेक्षा 2 भेद हैं, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। जो निश्चय आत्मा का सिद्धांत हुआ वो निश्चय सम्यक दर्शन। उसके बाद जो बाद में शास्त्र आदि की पढ़ने की क्रिया हुई उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन। राग के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। जो मुनिराजों को होता है वीतरागी उल्सान होते हैं, उनके वीतरागी और नीचे सरागी। कर्म की अपेक्षा 3 भेद हैं, उपशम सम्यक दर्शन, क्षोपशम सम्यक दर्शन और छायिक एकदम। सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन की शास्त्र में बहुत महिमा गाई गई है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र हैं, सम्यक दर्शन की इतनी महिमा गाई गई है कि सम्यक दर्शन ना करे तो उसका संसार क्षय नहीं होता। जैसे मूल के बिना वृक्ष नहीं होता, फल नहीं होते, पत्ते नहीं होते, बीज ना हो तो फल पत्ते निकल जाएंगे उसके, हैं? नहीं। ऐसे ही सम्यक दर्शन ना हो तो चारित्र तप व्रत नियम होते ही नहीं है। ये सब किसके होते हैं? जो जीव भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक तो धारण करता है, उसके बाद ही उसके नियम चारित्र व्रत आदि होते हैं। अन्यथा सम्यक दर्शन के बिना तो करे तो ये सच्चे नहीं होते, परिणामे होते हैं। कोई क्वेश्चंस के बारे में? ये क्वेश्चन? नीचे उपशम और क्षयपशम ये बता रहे हैं। ऑप्शन छह इसका मीन्स ऑप्शन क्या है? उपशम समय हाँ। बताता हूँ, एक मिनट रुको। हम्म। हाँ जी, आगे सामने। हाँ जी। एक तो होता है उपशम सम्यक दर्शन, एक होता है छह उपशम। प्रश्न नंबर कौन सा चल रहा है? प्रश्न में से 6। एक होता है क्षाइक। क्षाइक सम्यक दर्शन। रामचंद्र जी थे, भरत थे, बाहुबली थे, ये क्षाइक सम्यक दृष्टि जीव थे क्या होता है उपशम सम्यक दर्शन, छह उपशम सम्यक दर्शन, क्षाइक सम्यक दर्शन? तो इसके लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा। एक तो होता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के 3 भेद बताए हमने। नंबर 1 मिथ्यात्व, नंबर 2 सम्यक मिथ्यात्व, नंबर 3 सम्यक प्रकृति। प्रकृति। अनंतानुबंधी के बताया हमने। क्रोध मान माया 4 क्रोध मान माया और लोभ। लोभ। ठीक है। तेल होता है, तेल तेल निकलवाते हैं हम सरसों का, कहीं निकलवाएं तो उसमें गाद आती है साथ में। पिलवाया कभी तेल? नहीं पिलवाया आप लोगों ने? गोले का, हाँ। तेल का, कोई भी। तो गाद आ जाती है ना उसके अंदर। तो अपन लोग क्या करते हैं, वो रख देते हैं पूरी रात के लिए उसको। तो रात को रखने पे क्या हो जाता है उसके, गाद क्या होती है? नीचे बढ़ जाती है। नीचे बैठ जाओ। नीचे बैठ जाती है। और ऊपर तेल क्या हो जाता है? ऊपर आ तेल शुद्ध निर्मल हो जाता है। ऊपर का जो तेल है ना, वो कैसा हो जाता है? वो गई। शुद्ध एकदम निर्मल, अच्छा अच्छा हो जाता है मतलब। ऐसे ही इसके क्या हुआ, जितनी प्रकृतियां हैं, 7 की 7 प्रकृतियां नीचे बैठ गई। इस बैठने का नाम क्या है?
उपशम। ये बैठ गई हैं और छाई में खत्म हो गई हैं। छह हो गया इनका। है ही नहीं। एक फिल्टर लगा के तेल निकाल लिया, फिल्टर होता है ना, तो फिल्टर में से निकाल लिया। अब गाद ही हट गई उसके अंदर से। ठीक है, एक तेल के अंदर गाद है, नीचे बैठी हुई है, तो दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? एक एक कर्म साथ हैं, लेकिन वर्तमान में उदय नहीं है। और एक एक कर्म है ही नहीं। दोनों में फर्क है नहीं है? दोनों की निर्मलता में फर्क है। हालांकि जो आत्मा का वेदन इसको है और जो आत्मा का वेदन इसको है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन फर्क कहाँ है कि एक के कर्म बैठे हुए हैं और एक के छह हैं। लेकिन छह हो गए। मोक्ष मार्ग में जाने से पहले इस उपशम वाले को भी इसको छह करना पड़ेगा। जब तेल प्रयोग करोगे तो गाद हटानी पड़ेगी। सीधी बात ये है। और छह उपशम वाले को, ये दोनों समझ आ गई, उपशम छाई। हम्म। कोई क्वेश्चन? हम्म, हम्म, छह ऑप्शन क्या होता है? इसको बोलते हैं वेदक भी बोलते हैं, कई शास्त्रों में आप पढ़ोगे तो वेदक सम्यदृष्टि। इसको वेदक सम्यदृष्टि भी बोलते हैं। वेदक सम्यदृष्टि में क्या होता है कि मिथ्यात् प्रकृति ये भी उपशम में है, सम्यक मिथ्यात् उपशम में है, अनंतानुबंधी की चारों उपशम में है। ये सम्यक प्रकृति का उदय है। क्या है सम्यक प्रकृति का उदय। उदय है। उदय। हाँ, एक वो खीरा आता है ना, कड़वा आता है बहुत सा खीरा, देखा तोरी और कड़वी खिल जाती है बहुत सी। लेकिन इतनी कड़वी है कि हम खा सकते हैं। एक तो इतनी कड़वी है खाई नहीं जा सकती, बहुत कड़वी है भैया, एकदम बोलते हैं ना कड़वी तोरी है, कड़वी खीरा खा नहीं जाता। लेकिन इतने में एक में इतनी हल्की कड़वास है कि वो खा सकते हैं। वो जानने में कड़वास कम आती है लेकिन आती है, फिर भी खाई जा सकती है। ऐसे सम्यक प्रकृति का उदय होता है। मिथ्यात्व की प्रकृति है ये सम्यक प्रकृति। ये तीनों ही मिथ्यात्व की प्रकृति हैं। कौन सी? मिथ्यात्व भी, सम्यक मिथ्यात्व भी और सम्यक प्रकृति। प्रकृति। प्रकृति भी। ये तीनों ही मिथ्यात्व की हैं, लेकिन ये मिथ्यात्व की इतनी हल्की प्रकृति है कि उदय में रहेगी तो भी क्षोभसम संदर्शन बना रहेगा। इसकी जो सीमा है, क्षोभसम संदर्शन कितने काल तक तो हो सकता है, कितने साल तक हो सकता है ये? तो इसका काल है 33 दूनी 66 सागर तक का। 66 शायद 132 सागर है, वो देखना पड़ेगा। इतने साल तक ये क्षोभसम संदर्शन रह सकता है, कहीं नहीं जाएगा क्षोभसम संदर्शन। ठीक है, क्लियर है बात? हम्म, क्या होता है इसके अंदर? हल्के हल्के चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं, लेकिन ऐसे दोष नहीं लगते श्रद्धा चलित कर दें इसकी। स्वरूप की श्रद्धा पूरी बनी जाती है इसको। तो इसके दोष कैसे लगते हैं? कि इसके दोष ऐसे लगते हैं, केवल ज्ञान ही गम में है, वे अपन लोग ज्ञान में नहीं आ सकते। ठीक है, बराबर है। एक चीज और पढ़ा देता हूँ इसके अंदर आपको, अच्छी चीज है। एक होता है श्रद्धा, एक ज्ञान, और एक चारित्र। चारित्र। जो ज्ञान है इसके अंदर उपशम नहीं लगता, इसके अंदर छपशम लगेगा या छह लगेगा। कोई बताएगा क्यों? किसी को ज्ञान हो, कोई अकल लगाए अपनी, तो बताओ क्योंकि ये ज्ञान कौन विद्वान हमारी क्लास के अंदर बैठा है ऐसा जो ये बता दे ज्ञान के अंदर उपशम क्यों नहीं लगता, छह ऑप्शन ज्ञान छह क्यों लगते हैं? ज्ञान तो शुद्ध होता है, ज्ञान ज्ञान पे तो शुद्ध होता जो कभी ज्ञान पे। आराम से ज्ञानी ज्ञानी वाली बात बताओ कि छह ऑप्शन क्यों नहीं होता, छह ऑप्शन छह क्यों होता है ज्ञान के अंदर? वे ऑप्शन 6 इसलिए होता है कि ज्ञान असीमित है। ज्ञान की कोई लिमिट तो है नहीं। तो छह ऑप्शन कैसे हो गया ज्ञान के अंदर? और उपशम कैसे हो गया? ऑप्शन नहीं होता ना, इसलिए पूछा कि ऑप्शन कैसे नहीं होता। उपशम तो हो ही नहीं सकता ना। तो जब छह ऑप्शन उपशम कैसे नहीं हो होता है? सकता, 6 उपशम तो है ही। क्योंकि ज्ञान केवल ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान जो है वो 6 उपशम ही है। हाँ ठीक है, केवल ज्ञान का आगे हमारे यहाँ छह ऑप्शन है, और केवल ज्ञान है बिल्कुल है। छह, और हमारा ज्ञान है छह ऑप्शन। तो हम्म उपशम क्यों नहीं होता? तो उपशम तो केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान तो मतलब एक लिमिट होगी ना, केवल ज्ञान के आगे तो कुछ है ही नहीं। तो उपशम कैसे हो जाएगा केवल ज्ञान के आगे? कि आत्मा ज्ञान भंडार है, ज्ञान जान नहीं सकता।
देखो क्या है, क्षय है केवल ज्ञान। क्षय ज्ञान कौन सा है? छह शांत तो इस मतलब कि तुम ध्रुव होता है तो है छह ऑप्शन केवल ज्ञान। शायद तो क्षय छह ऑप्शन है छद्मस्त का ज्ञान। छदमस्तक का, ठीक है। यदि केवल ज्ञान का उपशम अगर हो गया तो हम केवल ज्ञानी बन जाएंगे यहीं पर ही। लॉजिक समझ में उपसम तो आया नहीं सम्यक आया? दृष्टि का होता है। है? केवल उपसम ज्ञान से एक स्टेप, केवल ज्ञान का उपशम हो गया तो केवल ज्ञान से एक स्टेप आगे चले जाएंगे। हम यहीं केवल ज्ञानी बन जाएंगे छद्मस्त अवस्था के अंदर ही, यदि उपशम हाँ हो वही तो, गया। हाँ तो वही तो है, उपशम हो वो गया तो सारा केवल। ज्ञानावरणी नीचे बैठ जाएगा और हम केवल ज्ञानी बन हाँ, जाएंगे और ज्ञानावरणी भी रहेगा। हाँ तो इसलिए भाई शिवोपशम ज्ञान तो रहेगा, उपशम ये तो कैसे छह हो ऑप्शन जाएगा? तो रहता है, इतना भाई रहेगा। सम्यक 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 दृष्टि का तो उपशम होता ही है। हाँ उपशम होता है, वो श्रद्धा की अपेक्षा भी, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। एक राजा के पास कोई मांगने गया, कहना बता तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए मांग ले। हैं? और राजा से कहते, राजा साहब गद्दी से नीचे उतरो, तुम्हारी गद्दी चाहिए। तो राजा दे देगा गद्दी अपनी? नहीं। कि भाई कंडीशन ये नहीं है गद्दी देगा, तुझे इसकी गद्दी के अलावा जो चाहिए वो बता, जो तेरे योग्य है वो मांग ले। ऐसे छह ऑप्शन के अंदर क्या है कि तुझे जितना मिलेगा, छह ऑप्शन क्या नहीं मिलेगा। घटोत्तरी बढ़ोतरी इंद्रिय के अंदर छह ऑप्शन के अंदर तो हो जाएगी, लेकिन छह के अंदर तो केवल ज्ञान पकड़ हो जाएगा। लेकिन उपशम अगर तू चाहे तुम राजा बना दो, तो राजा यहाँ नहीं बन सकता भाई तू। राजा बनने के लिए तो राजा की योग्यता चाहिए, इसलिए ज्ञानावरणी का ऑप्शन कभी हो सकता ही नहीं है। जो उपशम लगता है वो केवल श्रद्धा के अंदर और चारित्र के अंदर। चारित्र के अंदर लगता है। भारी पड़ गया विषय, विषय भारी पड़ रहा क्या? नहीं भारी। नहीं। हाँ। अब श्रद्धा के अंदर जो उपशम लगता है उसको बोलते हैं औपशमिक संवेदन, छायापशमिक संवेदन और छायिक संवेदन। तीन संवेदन होते हैं। श्रद्धा का संबंध है मिथ्यात्व प्रकृति से। किससे? इसका मिथ्यात्व प्रकृति, मिथ्यात्व और तीन टुकड़े हो उसके। तीन टुकड़े कौन से? मिथ्या सम्यक मिथ्या में प्रकृति। हाँ। साथ में मिथ्यात्व, प्रगति। मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् ये तीनों जो लगेंगे वे लगेंगे श्रद्धा में। और जो अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजन क्रोध मान माया लोभ, चारों ये कहाँ जाएंगे? छह ऑप्शन में। ये सब जाएंगे चारित्र के अंदर। चारित्र में। हाँ, ये सब जाएंगे चारित्र के अंदर। और चारित्र के अंदर भी घटता है छह ऑप्शन। ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन श्रेणी मानते हैं ना मुनिराज। आपने सुना ऑप्शन श्रेणी और छाई श्रेणी? सुनिए। हाँ, सुनिए। उपशम श्रेणी में क्या होता है, इन प्रकृतियों को उपशम करता है, दबाता हुआ चढ़ता है। तो 11वें से उठ चढ़ के नीचे आ जाता है फिर दोबारा से बढ़ करके। लेकिन क्षायिक है, वो छह करता हुआ चढ़ता है, तो क्या होता है उसको 12वें गुण स्थान में जाकर के केवल ज्ञान। आज तो भारी पड़ गया होगा सबको विषय मेरे ख्याल से। ज्ञान केवल। आज तो भारी पड़ गया होगा है ना। तो इसलिए औपशमिक श्रद्धा भी होती है और औपशमिक चारित्र भी होता है। दोनों जगह औपशमिक लगता है। क्या लगता है दोनों जगह? संस्कार। अब वो विषय में पढ़ाऊंगा ना आपको, देश घाती का सर्वघाती का, तो बहुत भारी विषय हो जाएगा, कर्णानियोग का विषय में गहरे चले गए ना इसके अंदर। इसलिए कहते हैं भैया थोड़ा निकलो इस जंजाल से, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पढ़ो क्षोभम क्या होता है, देश घाती प्रकृतियाँ क्या होती हैं, सर्वघाती क्या होती हैं, क्षोभम कहाँ से लगता है, क्षय कैसे होता है, ऑप्शन कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ से जीव गिर जाता है, कैसे उठ जाता है। गणित लगाओ ये वाले, प्रॉपर्टी वगैरह एफडी गणित मतलब लगाओ सारे सारे, इसके गणित लगाने बहुत जरूरी हैं। हैं? अब मोक्ष मार्ग का ज्ञान ही नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग कैसे होगा? मुझे एक चीज बताओ, जो नकुल सहदेव थे उनको विकल्प आ गया कि जी ये जो है ना, मेरे हमारे भाइयों पे उपसर्ग हो रहा है, वो नीचे गिर गए मैं, तो बता कौन सी श्रेणी मान रहे थे मैं, छाई की उपशमिक? समित। नहीं क्या नहीं। कहा? छाया सब में जाएंगे भैया जी। ऊपर क्यों? नीचे वाली थे ना। छाई होती तो क्षय नीचे गिरते क्षय कैसे फिर क्षय मैं? क्षयिक में जाएंगे।
सबने कह दिया छाई, झंडा फहरा दिया छाई में जाएंगे। अबे छाई वाला नहीं, सब नीचे सब गिरता ही सब में नहीं सब है। जाएंगे भैया, सब 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 में जाएंगे, बोल तो रही हूँ। छह ऑप्शन में नहीं जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे। जो नकुल सहदेव हैं वे ऑप्शन की श्रेणी मान रहे थे। 11वें गुणस्थान में गए, ये कदाचित 7वें में गुणस्थान में हो, तो उनको विकल्प आया कि हमारे भाइयों पे उपसर्ग हो रहा है, तो ऐसा विकल्प आते ही नीचे गिर गए। यदि छह एक श्रेणी मान रहे होते तो ऐसा विकल्प भी नहीं आता। लेकिन चूंकि उपशम श्रेणी मानते हैं तो नीचे गिरते गिरते हैं, ऊपर चढ़ नहीं सकते, क्योंकि उपशम श्रेणी कंडीशन है। ऐसी श्रद्धा के अंदर ऑप्शन हो तो जीव ऊपर से गिर के फिर नीचे आएगा, लेकिन उस पर करके छह करेगा तब ऊपर चढ़ेगा बाद में। नहीं समझ में आया? ये कंफ्यूज हो रही हूँ, समझ रहे सब में। एक मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा बोल लेता हूँ। अभी आप छह ऑप्शन छोड़ो, आप पहले पढ़ो उपशम और छह। हाँ सही पढ़ रही है बेटी है। उपशम और छह ये दो में लगेंगे, श्रद्धा के अंदर और चार। चारित्र के अंदर। ठीक है, जिसने श्रद्धा के अंदर उपशम करा है उसका चारित्र छाई नहीं हो सकता, कि श्रद्धा का जिसका उपशम है वो चारित्र उपशम होगा उसका। लेकिन जिसने श्रद्धा के अंदर छह कर दिया उसका चारित्र उपशम भी हो सकता है और छाई भी हो सकता है। समझ में आया नहीं आया? इसके ऊपर से अब कैसे पढ़ाऊँ आप लोगों को? थोड़ा गणित का मैथमेटिक्स है, थोड़ा बुद्धि नहीं बैठोगे खोल करके तो नहीं समझ में आ पाएगा। सबसे पहले श्रद्धा सम्यक होगी तो चारित्र, श्रद्धा सम्यक होगी तो चारित्र सम्यक होगा। श्रद्धा उपशम होगी तो चारित्र उपशम होगा। श्रद्धा क्षय होगी तो चारित्र उपशम भी हो सकता है, क्षय भी हो सकता है। समय हो गया तो मैं कल पढ़ाऊंगा इसको, बात को ना थोड़ा, चलो कल ही चर्चा कर लेंगे इस कर्णयोग के विषय की। थोड़ा कर्णयोग का विषय है, इसमें देशघाती प्रकृति भी आएंगी, सर्वघाती प्रकृति भी आएंगी, फिर उसके बाद एक कल चर्चा करेंगे इसके बारे में, फिर और क्या कर सकते हैं। लेकिन वो मुनिराजों के जो गिरने का काल होता है ना उपशम का, या इसकी श्रद्धा से गिरने का काल होता है, तो इसको विपरीत परिणाम हो जाते हैं इन जीवों के। और कैसे होते हैं वो उसकी तत्समय की योग्यता से उसके वैसे परिणाम समय हो जाते हैं। चलो कल करेंगे चर्चा इसकी ना, अब थोड़ा विषय खुल नहीं पाएगा ये, कि थोड़ा भारी विषय है और फिर इसका कन्फ्यूज जाओगे बेकार में। अभी तो फिलहाल जो समय दर्शनी चार परिभाषा बताई है आपको, इसको पढ़ लो यहाँ पर। समय दर्शनी वे बताए हैं वे पढ़ लो। हालांकि इसका हमारे एग्जाम से मतलब नहीं है कोई भी, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि समय दर्शन कैसे हो सकता है, क्योंकि समय दर्शन हमारे जैन धर्म का मूल विषय है। और मूल के संबंध में गलती हो जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए मूल तो क्लियर होना चाहिए। मिथ्यात्व का उपशम हो जाता हो तो हमें सम्यक दर्शन हो जाता है। हाँ मिथ्यात्व का उपशम हो जाएगा, समय दर्शन हो जाएगा। लेकिन ज्ञान का उपशम हो गया तो केवल ज्ञान ही हो जाएगा। इसलिए ज्ञान का उपशम नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। तो केवल ज्ञानियों को तो होता होगा। केवल ज्ञान में छह होता है, उपशम नहीं होता, छह होता है। इसलिए छह की व्यवस्था है वहां पर। ज्ञान से ऊपर की तो कोई चीज ही नहीं है जो ज्ञान का उपशम हुआ तो उसको कुछ चीज निकल के आएगी। ज्ञान तो हाँ, ज्ञान है, उसके बाद क्या निकल के आएगा? ये केवल ज्ञानावरणी का भाई तो अभाव होगा, ये केवल ज्ञानावरणी का छह ऑप्शन होगा। इसकी दो ही कंडीशन है बस की। केवल ज्ञानावरणी, नहीं, ज्ञानावरणी की है ही नहीं है दूसरी दशा। अगर ज्ञान उपशम हो गया तो ज्ञान के बाद क्या? हाँ, ज्ञान के बाद क्या? ज्ञान तो सबसे ऊपर की चीज है ना, तो उसका उपशम तो होगा तो अच्छा ही होगा बस। उपशम होने का ज्ञानी ना को, होएगा ही मतलब। ज्ञानी को विकल्प आ जाते हैं ऐसे, जब उपशम श्रेणी बढ़ती है ना और छाया श्रेणी बढ़ती है, तो दोनों की जाति में कैटेगरी फर्क होता है, क्वालिटी में फर्क होता है। उपशम श्रेणी वाला चढ़ नहीं सकता ऊपर, गिरेगा नीचे। फिर भले ही बाद में ऊपर चढ़ जाए, लेकिन पहले गिर के फिर चढ़ेगा। छह करता हुआ चढ़ेगा। सीधी बात यह है, आप पहाड़ पे गए और आपने हमने हम सामान ले लिया कोई भारी, है 1 किलो की ईंट रख लिया आपने सोने की, और चढ़ रहे हो आप, भारी लगी आपको, तो क्या करोगे? फेंक नहीं दोगे उसको, नीचे आओगे, उसको घर में रखोगे, फिर ऊपर जाओगे। ऐसे ही ये कर्म को ऊपर लेके चढ़ रहा है। अब कर्म को ऊपर लेके ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो वापिस आएगा, कर्म को वापिस रखेगा और फिर ऊपर जाएगा। निज निधि निज में बताइए। देव पुकारे है उसी के लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बारे है। नौवा नमोकार मंत्र।
ये तो कर्मों का चैप्टर आएगा ना अगला, उसमें पूरा विषय आ जाएगा इसका, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं ना इसके अंदर। अभी कर्मों का चैप्टर आएगा अगला वाला, कर्म का स्वरूप, तो उसमें उसमें पढ़ लेंगे इसको कल पूरा करके ना इसके क्वेश्चन, और वो वहाँ पूरा करेंगे चैप्टर वो उसका। ठीक है ना, क्योंकि वो वाला चैप्टर उसी बात का है। कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, नहीं तो बेकार में द्रव्य गुण पिराए में ना कर्म कंफ्यूज हो जाएंगे, बेकार में दोनों मिक्स हो जाएंगे ना आपस में, तो दोनों दोनों ही कंफ्यूज हो कंफ्यूज हो जाएंगे, जाएंगे फिर। इसका विषय यहाँ रहने दो, एकदम दिमाग से ले इसका लेगा। विषय वहाँ रहने दो। यहाँ तो केवल ये पढ़ो, 4 तरह से समझना होता है, देव आत्मिक श्रद्धा, सपरिक श्रद्धा, सातत्व श्रद्धा, और देवशास्त्र गुरु का एक साथ से। संतान। बस इतनी बात यहाँ पर पढ़ो, इसे फालतू यहाँ पे चैप्टर में नोट करो इसको। ठीक है। जय बोलो द्वादशी मणि माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय सभी को जय जिनेन्द्र।